सुप्रभात, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। तो ये होली स्पेशल वीक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हमारे यहाँ हर साल होली में सालों साल से जब से होश संभाला है तब से ये पुरानी परंपरा के तहत आता है। हमारी भी ये पुरानी परंपरा है कि हमारे यहाँ होली में क्या रहता है, चिप्स पापड़ खूब बनते हैं गाँवों में। तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आलू ले ली है। तो आपके पास बड़े साइज की आलू हो तो बड़े साइज की ले लीजिएगा, वो बड़ी आसान होती है। फिर उनको अच्छे से टकला कर देना है। बिल्कुल प्रॉपर टकला करेंगे, कहीं भी निशान नहीं रहने चाहिए छिलके के, या कहीं भी कुछ भी हो तो उसको हटा देना है, ताकि चिप्स हमारा जो निकल के आए ना वो अच्छा आएगा। अगर नहीं तो ये आप सही से इसको टकला नहीं करेंगे ना तो उसमें वो निशान से रह जाते हैं काले काले से। तो वो नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये पुरानी परंपरा के तहत ये चिप्स कटर आता था, पहले भी आता था। तो वही है, मेरा बहुत पुरानी धरोहर है मेरी सालों साल पुरानी है। तो यहाँ पे दो तरह के इसमें से बन जाते हैं। एक में थोड़ी सी ऐसे लंबी लंबी धारियां आ जाती हैं और एक में प्लेन बनते हैं। तो मैं दोनों आप लोगों के साथ में काट के शेयर कर देती हूँ कि इसमें किस तरह से बनते हैं, और जो पीछे वाला है उसमें भी दोनों तरह के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो आपकी इच्छा लो और जिसमें आपको सुविधा हो। अगर आप उस तरह से बनाए, अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से, मशीन है मशीन से बना लीजिएगा, जैसे जो आपके पास हो उससे। लेकिन इससे ना ये हैंडल करना बड़ा आसान होता है। मशीन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है, मेरे पास नहीं है बट मैंने यूज की हुई है इसलिए बता रही हूँ अभी फिलहाल। तो मैं कटर से मुझे ज्यादा आसान होता है, और इसको रखने में बड़ा आराम होता है कि पानी में, बाल्टी में, भगोने में, किसी भी चीज में रख लीजिए इसको। पतला सा होता है, कहीं भी आ जाता है। तो इस तरह से देखिए प्लेन भी बन के तैयार होगा। और ये देखिए इस तरह से, इसमें ये कितना फास्ट चलता है, ये वाला प्लेन वाला जो है ना, इससे बहुत जल्दी बन जाते हैं और फटाफट से इसमें काटने में आसान होता है। उसमें थोड़ा सा फंसता है क्योंकि उसमें जैसे जी वो जिगजैग बना हुआ है ना, तो उसका कैरेक्टर भी जिगजैग जैसा है। तो उसमें थोड़ा सा आराम मुझे नहीं समझ में आता है। देखने में अच्छा लगता है लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए सारे कट के तैयार हो गए। गैस ऑन किया हुआ है, कुकर चढ़ा दिया है। मेरे पास ये सबसे बड़ा साइज का 5 लीटर का कुकर है, इसलिए मैंने लिया हुआ है। अगर आपके पास भगोना है बड़ा सा तो आप भगोने में यूज कर लीजिएगा। तो इस मैंने कुकर में रख दिया हुआ है, इसमें पानी डालेंगे और बॉईल आने का वेट करेंगे। और इसमें मैं 2 चम्मच इसमें मैं सेंधा नमक ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो जो नॉर्मल नमक यूज करते हैं, सफेद नमक, वो डाल सकते हैं। मैं इन्हें व्रत में यूज करती हूँ इसलिए मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ। तो मैंने 5 किलो आलू के चिप्स काटे हुए, बाल्टी में काटे हुए हैं, यहाँ थोड़े भगोने में काटे हुए हैं। और देखिए लंबी जो बड़ी आलू के बनाए हुए हैं ना, वो चिप्स देखिए कितने बड़े और लंबे बन के तैयार हो, देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से पानी में देखिए बॉईल भी आ गया है, और अब ये बॉईल आते ही मैं ये चिप्स डालूंगी। बॉईल आने के बाद ही डालना है चिप्स। अगर आप पहले डाल के चढ़ाते हैं ना तो पूरे बिल्कुल आटे जैसे बन जाते हैं। नीचे वाले जब तक बॉईल आता है तब तक वो बहुत ज्यादा गल जाते हैं पानी में। तो बॉईल आने के बाद डालेंगे तो ये फटाफट से 1 मिनट में बॉईल आ जाता है पानी में। और इसको इस तरह से, ये झाग जो आ गई है ऊपर, इस झाग को एक कटोरी में निकाल देंगे, ऊपर से क्लीन कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए इस तरह से क्लीन हो गए और हमारे चिप्स बिल्कुल डन हो गए। 2 मिनट ही इनको डालना होता है क्योंकि बहुत पतले हैं। अगर अगर आपने इनको ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल गल जाने में टाइम लगेगा। और नीचे से चला देना है बिल्कुल पेंदी से, कि ताकि चिपके नहीं, गले नहीं, छोड़ना नहीं है, नहीं तो बहुत जल्दी ये पेंदी में चिपक जाते हैं। देखिए डन हो गए ना, मैं काट के आपको दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए हल्का प्रेस करते हैं जैसे वैसे हो गया। अब ये डन हो गए हैं बिल्कुल। इनको पूरा नहीं, 100% नहीं गलाना है, नहीं तो फिर वो उठाते रखते नहीं बनते हैं। हल्का सा ही इनको पकाना है, 70% ही इनको कुक करना होता है। और इनको मैं एक ऐसे ही बड़ी वाली, मेरे पास स्पैचुला है, उसी से मैं कर लूंगी। और इसे पानी भी अच्छे से ड्रेन होगा। मैं इसे ठंडे पानी में निकाल रही हूँ ताकि इनका कुकिंग जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, और उठाने रखने में वहीं से स्टॉप हो जाता है, रखने में आराम होगी। क्योंकि जब हम ऐसे ही डाल देते हैं ना, गर्मा-गर्म रहता है, पानी हटा देते हैं, लेकिन वो नीचे गर्म रहते हैं, तो जो सबसे नीचे होते हैं इनको फैलाने में बहुत टाइम लगता है, तो नीचे वाले गल जाते हैं, भाप से ही गल जाते हैं। तो हम इन्हें ठंडे पानी में डाल देंगे ना तो इनका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। देखिए अब मैं एक-एक करके इनको फैलाना होता है तो बहुत टाइम लगता है इनको फैलाने में, तो इसलिए ठंडे पानी में निकालना बहुत ज़रूरी। उससे हमारे चिप्स काले भी नहीं पड़ते हैं, और काले नहीं पड़ते हैं, और इनको आराम से आप फैला सकते हैं, गलेंगे भी नहीं और टूटते भी नहीं। आसानी से इनको फैलाना हो जाता है, हैंडल करना मुश्किल नहीं होता है।
और मैं एक-एक करके अकेली हूँ, 2 होते तो इनको बढ़िया आराम से फैलाते बन जाता है। लेकिन सिंगल हैंडेड आप इसमें फिटकरी उबालते समय फिटकरी भी डाल देते हैं ना, तो ये आप इनको धूप में भी अगर आपके पास सुविधा नहीं है, आप फैन के नीचे ही मैं 5 किलो पहले बना चुकी हूँ। अभी 5 किलो आलू के फिर से मैं बना रही हूँ, तो देखिए इतने सारे 5 किलो आलू में चिप्स बन के तैयार हो गए हैं। और इनको आप साल भर स्टोर कर सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर में रख के आप साल भर खाइए बहुत अच्छे से। और बड़े बहुत इनमें मतलब आप ऊपर से अगर आप चाहें व्रत नहीं है तो ऊपर से नमक मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। तो चिप्स फैलाने के बाद मैं नीचे आ गई और मैंने आलू सुबह ही बॉईल करके इनको फ्रिज में लगा दिया था। क्योंकि कि नया आलू होता है तो वो कई बार क्या होता है ना, वो फूट जाता है तो उसमें पानी भर जाता है और फिर वो हैंडल करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप फ्रिज में लगा देंगे ना तो बिल्कुल एकदम लुट-पुटीनी जैसी हो जाती है आलू, वो नहीं होती है। और इसे कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करना ज़रूरी है ताकि इसमें गाँठें वग़ैरह ना रहें। गुलठे रहती हैं तो उसको फिर वो पापड़ का शेप सही से आता नहीं है, इसलिए कद्दूकस कर लेंगे। मैं प्रॉपर इसको कद्दूकस करने के बाद थोड़ा आराम से करेंगे क्योंकि हाथ कटने का डर रहता है, तो इसको आराम से कर लीजिएगा। और जब आप ठंडी आलू घिसते हैं ना तो वो बिल्कुल ऐसा माड़ जैसा नहीं बनता है ना, माड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है फ्रिज में रखने से। कोई-कोई ज़्यादा गीला हो जाता है तो फिर उसमें चावल का आटा मिलाओ या अरारोट मिलाओ तो आप फ्रिज में रख देंगे ना तो उसको ये समस्या आपके पास नहीं आएगी, आराम हो जाएगा। 1 चम्मच मैं भर के चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर नहीं डालूँगी क्योंकि उससे लाल हो जाते हैं, एकदम कलर लाल-लाल सा आ जाता है। तो आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला, मुझे कम लगा तो बाद में मैंने थोड़ा और डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, साबुत जीरा, आप चाहें तो जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जीरा पाउडर नहीं है इसलिए मैंने साबुत यूज़ किया है, सेंधा नमक डाल रही हूँ। तो ये नॉर्मल नमक से थोड़ा-सा हल्का होता है तो इसलिए मैं 4 से 5 चम्मच इसमें भर के डालूँगी। आप अगर नॉर्मल नमक यूज़ करते हैं तो आप इसे अपने स्वादानुसार यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया हुआ है, इसको बारीक सा काट के इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो सूखा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं बट इससे क्या रहता है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। एक तो देखने में बहुत सुंदर लगता है और ये सूख जाता है, धूप में बिल्कुल प्रॉपर सूख जाएगा तो स्टोरेज में भी कोई दिक्कत नहीं करता है। मैंने इसको कई बार किया हुआ है और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और जब फ्राई होते हैं ना तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं अब थोड़ा-सा हाथ धो लूँगी उसको, ले चलते हैं, ऊपर ले चलने की तैयारी करते हैं। तो अब मेरे को मैं ये मतलब बना के पेड़ा भी बना के दिखा देती हूँ। कि अगर आप इसे फ्रिज में लगाते हैं ना तो एक ये बेनिफिट होता है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितने आराम से गोली बन जा रही है ना? पेड़ा बनाना कोई मुश्किल नहीं है और देखने में भी कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको और मैं तो बनाते-बनाते कई बार आधा से ज़्यादा मैं खा जाती हूँ खुद ही। चटोरी हूँ ना मैं इसलिए। तो मैंने नीचे फर्श पे थोड़ा-सा पॉलीथीन मैंने साफ करके पॉलीथीन बिछा लिया है। हाथों में इस तरह से थोड़ा ऑयल लगाएँगे और इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। देखो कितने आराम से पेड़ा बन रहा है ना। तो मेरे पास मशीन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं मेरे पास सबसे बढ़िया तरीका मुझे यही है कि पॉलीथीन लिया, उसमें मैंने ऑयल लगा लिया पॉलीथीन में और पेड़े में भी थोड़ा-सा ऑयल लगा लेंगे। नीचे पॉलीथीन जो है उसमें भी थोड़ा ऑयल लगाने के बाद में बस इस तरह से इसको हाथों से फैला देंगे। आप चाहें तो किसी भारी चीज़ से इसे दबा सकते हैं, लेकिन ऊपर छत पे बार-बार ले जाना तो मुझे थोड़ा-सा रिस्की लगता है। मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं सिवा मेरे पास सिर्फ़ फुरसा है वही दबाने के लिए, लेकिन मैं ऊपर नहीं लेके आई क्योंकि इतना वो लेके जाना फिर लेके आना, ऑयल लगा है तो गिरने का भी डर है, इसलिए मैं पन्नी से इस तरह से हाथ से ही दबा के बना लेती हूँ। अगर आपको देखने में मोटा लग रहा है तो कोई बात नहीं, खाएँगे तो पेट में सारा पच के बराबर हो जाएगा। ये सूख जाता है क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ हो रही है और मुझे थोड़ा जल्दी भी करना है क्योंकि मुझे स्कूल बच्चों को लेने भी जाना है। अगर मैं इसी में लगी रहूँगी तो बच्चों को स्कूल कौन लेने जाएगा? इसलिए मेरे को बहुत जल्दी-जल्दी करना होता है और यहाँ पे धूप भी बहुत थोड़ी देर के लिए रहती है, ज़्यादा देर नहीं रुकती है। तो मैं यहाँ पे करने के बाद इसको प्रॉपर फिर मैं धूप में रख के आऊँगी। अगर यहाँ पे थोड़ी धूप लग जाएगी, इसमें तो थोड़ा मतलब ड्राई हो जाएगा, फिर उठाना इसको, पन्नी को पकड़ के उठा के ऊपर धूप में रख देंगे। तो इस तरह से देखिए मैं जल्द फटाफट से बना लेती हूँ। आप अगर बेलना चाहें तो इसे बेल सकते हैं। देखो ये है
इतने सारे मैंने पापड़ बनाए, गिन लेती हूँ, पता लगे कोई चोरी हो गई तो। इसलिए इसमें से कम 80-90 पापड़ बन गए। तो ये मैं खाऊंगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट होली।